कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स, औद्योगिक महत्व के एल्कोहल। पहला है मिथेनॉल में CH3OH, सामान्य नाम होता है इसका मिथाइल अल्कोहल या मैथिल अल्कोहल। मिथेनॉल को कास्ट स्प्रिट अर्थात वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में मिथेनॉल को लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा मींस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड के द्वारा प्राप्त किया जाता था। वायु की अनुपस्थिति में शुष्क लकड़ी मींस ड्राई जो वुड होती है उसके छोटे छोटे टुकड़ों को 400 से 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर उत्पन्न वाष्प को संघनित करने पर मींस कंडेंस करने पर एक गाढ़ा रेड ब्राउन कलर का लिक्विड प्राप्त होता है जिसे पायरोलिग्नियस एसिड कहते हैं। और जो गैसें संघनित नहीं होती उन्हें कास्ट गैस यानी वुड गैस कहा जाता है। पायरोलिग्नियस एसिड क्या होता है? लकड़ी के भंजक आसवन को एक चित्र के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। जब हम लकड़ी के टुकड़ों को एक रिटॉल्ट में लेकर इसको लगभग 400 से 450 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम गर्म करते हैं तो इसका डिस्टिलेशन हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो जाता है। तो जो गैसें निकलती हैं वो वुड गैस कहलाती हैं और एक लिक्विड निकलता है, इस लिक्विड को क्या कहते हैं? पायरोलिग्नियस एसिड कहते हैं। पायरोलिग्नियस एसिड में लगभग 2 से 4% मीथेनॉल उपस्थित होता है, 8 से 10% इसमें एसिटिक एसिड उपस्थित होता है और 0.2 से 0.5% इसमें एसीटोन उपस्थित होता है और शेष मात्रा में जल उपस्थित यानी वाटर मॉलिक्यूल वाटर उपस्थित होता है। ये पायरोलिग्नियस एसिड रेड ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है। ये आप देख सकते हैं लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पायरोलिग्नियस अम्ल की वाष्पों को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर एसिटिक अम्ल कैल्शियम एसीटेट के रूप में अपक्षेपित हो जाता है। मींस जो एसिटिक एसिड है ये एसिटिक एसिड किस में उपस्थित है? पायरोलिग्नियस एसिड में उपस्थित है। इस पर हमने किसकी क्रिया कर दी? चूने के पानी की यानी सिलेक्ट लाइम की। या हम कह सकते हैं इस पर हमने किसकी क्रिया कर दी? लाइम वाटर की। तो क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम एसीटेट, ये अपक्षेपित हो जाएगा। पायरोलिग्नियस अम्ल में उपस्थित एसिटिक अम्ल की चूने के पानी से अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? कैल्शियम एसीटेट, और ये क्या हो जाएगा? अपक्षेपित हो जाएगा, प्रेसिटेट की फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगा। शेष मिश्रण का आसवन करने पर मिथेनॉल और एसीटोन आसुत होकर डिस्टिल होकर जल के साथ किस में एकत्रित हो जाते हैं? एक कंटेनर में एकत्रित हो जाते हैं, ग्राही में एकत्रित हो जाते हैं और कैल्शियम एसीटेट अपक्षेप के रूप में आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है, जिसे हम तनु H2SO4 के द्वारा आश्रित करने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट। इसकी सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? एसिटिक एसिड। मैथिल अल्कोहल का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस में 65 डिग्री सेल्सियस होता है। इनके क्वथनांक में कम अंतर होने के कारण ग्राही से प्राप्त विलयन में मिथेनॉल और एसीटोन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम क्या कर लेते हैं? पृथक। फ्रैक्शनल मींस प्रवाही आसवन के द्वारा पृथक कर लेते हैं। मिथेनॉल में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मींस निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाने पर एक क्रिस्टलीय ठोस CaCl2.4CH3OH प्राप्त होता है, जिसे गर्म जल के साथ अभिकृत करने पर शुद्ध मैथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पायरोलिग्नियस एसिड से मिथेनॉल का निर्माण किया जाता था, परंतु आजकल पायरोलिग्नियस अम्ल से मिथेनॉल का निर्माण नहीं किया जाता। अब मिथेनॉल को हम प्राप्त करने की आधुनिक विधियों के बारे में बताते हैं। उच्च ताप लगभग 573 से 673 केल्विन एवं उच्च दाब लगभग 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजिनेशन के द्वारा मीथेनॉल का निर्माण किया
जाता है। मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड CO का हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन की क्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में, ऑक्साइड उत्प्रेरक हैं। कौन कौन से ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। कितने टेम्परेचर पर, 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर पर क्या प्राप्त होगा, मीथेनॉल प्राप्त होता है। आजकल यही विधि प्रयुक्त की जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेनॉल। मीथेनॉल एक रंगहीन विशिष्ट गंध वाला द्रव है। इसका क्वथनांक 337 केल्विन होता है। यह अत्यंत विषैली प्रकृति का होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। इसके बहुत कम मात्रा में सेवन से क्या आती है, ब्लाइंडनेस, अंधापन आ सकता है। और ज्यादा मात्रा में यदि इसको सेवन कर लिया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। जल और अन्य कार्बनिक विलायकों में यह सॉल्युबल होता है, मिसिबल होता है, पूरी तरह से घुल जाता है। जल से हल्का होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व जो है 1 से कम होता है। यह एक ज्वलनशील द्रव है। मीन्स यदि हम इसको जलाएं तो ये नीली ज्वाला यानी ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। मीथेनॉल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेनॉल। सबसे पहला है ऑक्सीकरण। मीथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा, HCHO प्राप्त होगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। ये ऑक्सीकरण होगा K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में। इस प्रकार अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर मीथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मल्डिहाइड में। फॉर्मल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करें अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त हो जाता है, फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मीथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर पहले फॉर्मल्डिहाइड और फिर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का अभिप्राय है इसमें से हाइड्रोजन का निकलना। मीथेनॉल की वाष्प को कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करने पर इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। यह अभिक्रिया मीथेनॉल का डिहाइड्रोजनेशन कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, मीथेनॉल का डिहाइड्रोजनेशन कहलाती है। मीथेनॉल की निर्जल एल्यूमिना के साथ (250 से 270 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करने पर डाई मैथिल ईथर प्राप्त होता है, CH3OCH3 प्लस H2O, डाई एथिल ईथर। मीथेनॉल के उपयोग, यूजेस ऑफ मीथेनॉल, पेंट और वार्निश के सॉल्वेंट के रूप में यानी विलायक के रूप में, फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में और मिथाइलेटेड स्पिरिट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है।